खबर यमुनानगर से है, जहां राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को मामला अब तल पकड़ता जा रहा है। जी आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व विधायक राजपाल भूखड़ी ने अपनी ही पार्टी के पीछे कुछ विधायकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी आपको बता दें, उन्होंने कहा कि 4 कांग्रेस विधायकों ने भाजपा को वोट देकर एक दलित और गरीब परिवार के उम्मीदवार को हराने की साजिश रची है। भूखड़ी ने इन नेताओं को दलित विरोधी बताते हुए कहा कि यह बेहद चिंताजनक है। इस पर बयान के बाद कांग्रेस के भीतर सियासी घमासान और तेज हो गया है। को ये पता लग चुका था, उनको कुछ ऐसा अंदेशा था कि कांग्रेस जीत रही है, तो इसलिए वो वोट डालने नहीं आए, नहीं तो वोट डालते। अगर उनको ये पता होगा ये मामला फिट होगा, जब पोजीशन निकली या फिर आ जाते हो ना। अगर ये उनको लगता कि ऐसी पोजीशन है कि पॉइंटों में जीत होगी, 1 वोट से या कुछ पॉइंटों में जीत होगी, तो वो जरूर वोट डालते बीजेपी के हक में, क्योंकि वो बी टीम है बीजेपी की। ठीक है, थैंक यू। कारण क्या है, ये तो प्री प्लान था, ये पहले से ही लग रहा था कि ये पार्टी छोड़ेगी, और पार्टी ने इतना बड़ा मान सम्मान इनको दिया, रामकिशन जी को, कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, और 10 साल जो है ना सरकार में सीपीएस रहे, आगे गाड़ी चलती थी पुलिस की, पीछे गाड़ी चलती थी, तो उनका निजी स्वार्थ है कोई, उसको पूरा करना चाहते होंगे वो, इसलिए उन्होंने पार्टी के इस्तीफा दिया है। और जो मान सम्मान उसको मिला इस क्षेत्र में, तो इतना मान सम्मान किसी को भी नहीं मिला। बड़ा लोकसभा में मैं कह लूं, चाहे कुरुक्षेत्र लोकसभा में कह लूं, तो इस्तीफे जल्दबाजी तो प्री प्लान था। मैं कह रहा कि इनको बीजेपी ज्वाइन करनी थी, बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ये नहीं, ये तो पहले से ही लोगों में एक चर्चा है, पूरी चर्चा है इस बात की। नहीं, उन्होंने अभी पते तो खोले नहीं है कि जो जनता की आवाज होगी। नहीं, जनता की आवाज तो अभी कांग्रेस देखो, दोबारा पूछना, ये नहीं, जनता की आवाज तो उनकी पत्नी को जनता ने कांग्रेस के उसे निशान पे जिताया है ना, तो जनता से अगर राय लेनी थी तो जनता की राय तो उसको पहले लेनी चाहिए थी ना, जब वो वोट क्रॉस करने से पहले लेनी चाहिए थी कि मैं बीजेपी को वोट डालूं या कांग्रेस के डालूं, कांग्रेस के दलित समाज के गरीब बेटे को डालूं या एक अमीर आदमी को डालूं, लैंडलॉर्ड आदमी को डालूं। तो वो गरीब आदमी के बेटे को नहीं चाहता था कि वो एमपी बने, राज्यसभा सांसद बने। मैं चाहता हूं कि वहां पे जो पोलिंग एजेंट, जो ऑब्जर्वर होता है, वहां पे एक अनुभवी नेता वहां पे थे, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पे थे, जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे और 1991 से एमपी रहे 2004 तक। और बीके हरिप्रसाद जी, जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, वो बहुत अनुभवी नेता है, जो हमारी सरकार थी जब भी हमारे यहाँ के प्रभारी रहे, कि वो छोटे नेता तो है नहीं है। तो उन्होंने जो नाम उजागर किए हैं, वो कोई रंजिश थोड़ी है कि पार्टी के लोग हैं, ये पार्टी से बन के आए हैं, पार्टी ने इनको टिकट दिए हैं और ये जीते हैं, और जीते भी। दीपेंद्र हुड्डा जी आज ये बड़े नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, सिडौरा की विधायिका। तो दीपेंद्र हुड्डा अगर यहाँ पे ना आता, ये कहते हैं कि दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया हुआ था, वो सरेआम कह के गए हैं, अपनी पगड़ी उतार के, जो पगड़ी सम्मान की पगड़ी दीपेंद्र हुड्डा जी को लोगों ने दी थी, जनता ने दी थी, वो सम्मान की पगड़ी विधायिका के सर पे रख के, जो चुनाव लड़ रही थी उस समय सिडौरा से, वो पगड़ी उसके सिर पे रख के अपनी पगड़ी, और जो लोगों से हाथ जोड़ के अपील की, उन्होंने जोरदार अपील की, उनकी वजह से इसकी जीत हुई थी। नहीं तो ये 1600 वोट का तो सारा फर्क था, उससे सारा माहौल बदला। और शैलजा यहाँ पे राहुल गांधी जी को लेके आई थी, शैलजा जी की भी जिम्मेवारी बनती थी कि इनको वोट ठीक से डलवाए, उसकी जिम्मेवारी बनती थी, क्योंकि वो उनको संरक्षण देती है। तो उन्होंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, क्यों ऐसा कैसा हुआ, जब ये उनके संरक्षण में है।